इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइजरी जारी की है इंडियन रुपी को बचाने के लिए। तो रुपया गिर क्यों रहा है, इसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है, एंड सिर्फ ये इंडियन रुपी के साथ हो रहा है या बाकी करेंसीज भी इतना ज्यादा डिक्लाइन कर रही हैं। आरबीआई इसके बारे में क्या कर रहा है एंड क्यों आरबीआई ने खर्च कर दिए हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू $200 बिलियन रुपये को डिफेंड करने के लिए। ये हमको कैसे अफेक्ट करेगा, क्या अच्छा है कि रुपया गिर रहा है या बुरा है, एंड हम क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारे जो प्रोफेसर होते थे यूनिवर्सिटी में वो बताते थे कि भाई इकोनॉमिक्स चाहे जितनी भी बड़ी हो बट इकोनॉमिक्स का एक ही मेजर प्रिंसिपल है, एक ही मेजर सिद्धांत है, वो है सप्लाई एंड डिमांड। जिस चीज की सप्लाई कम होगी प्राइस बढ़ जाएगी, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो भी प्राइस बढ़ जाएगी। क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले लो, जब कोविड हुआ था उस टाइम पर क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी घट गए थे, इनफैक्ट एक दिन के लिए तो नेगेटिव भी हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सप्लाई तो इंटैक्ट थी बट डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन लग गए थे पूरे दुनिया भर में। अब आज के डेट में क्या स्थिति है, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल मतलब, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड तो वही है जहां पहले थी बट सप्लाई अफेक्ट हो गई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। तो अब आप कहोगे कि भाई सप्लाई डिमांड इसमें तो समझ में आ गया, पर रुपया का इससे क्या लेना देना है, सभी तरफ डिमांड है रुपये की। तो ऐसा नहीं है। डिमांड इंडिया में हम लोग बैठे हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि हम इंडिया में वो पैसे खर्च कर सकते हैं। पर अगर आप दुनिया की सोचो तो उसमें जो डॉलर है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है क्योंकि आप डॉलर से क्या क्या नहीं कर सकते। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, अगर आप बाहर जाते हो घूमने, वहां पे आप फॉरेन एक्सचेंज कराते हो, तो डॉलर से अगर आप कोई भी करेंसी में दुनिया की एक्सचेंज कराओगे तुरंत हो जाएगी, कोई ना नुकर नहीं। पर अगर आप इंडियन रुपी लेके जाओगे तो बहुत सारे देशों में तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, एंड अगर एक्सेप्ट कर भी लिया बहुत जगह तो वो आपको वो वाला पर्टिकुलर रेट नहीं देंगे, उतना अच्छा रेट नहीं देंगे जो आपको डॉलर में मिल पाएगा। अब ये तो एक छोटा एग्जांपल था, अब एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है पेट्रो डॉलर का। पेट्रो डॉलर क्या है? अमेरिका ने अपना दबदबा इसलिए बनाया हुआ है पूरी दुनिया में क्योंकि दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल ट्रेड होता है वो सबसे ज्यादा डॉलर के अंदर ही ट्रेड होता है। ये बात सही है कि आज के डेट में हम एक डी-डॉलराइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं, पर ये लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा टाइम लेगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि हमें पेट्रो 1 मिल जाए। एंड अगर आप देखोगे एक्चुअली डॉलर इंडेक्स को, DXY जिसको कहते हैं, तो आप ये देखोगे कि डॉलर एक्चुअली बाकी करेंसीज के अकॉर्डिंग, जो मेजर करेंसीज हैं, चाहे आपका पाउंड हो गया, यूरो हो गया, उनके अगेंस्ट एक्चुअली डॉलर तो घट रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डॉलर की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ भी इस दुनिया में आप ट्रेड कर सकते हो अगेंस्ट US डॉलर क्योंकि वो फ्रीली इंटरचेंजेबल है एंड वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। पर इंडियन रुपी के साथ ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑयल खरीदना चाहते हो तो आप इंडियन रुपी से खरीद नहीं सकते। हाँ, एक टाइम था जब ईरान और रशिया से हम एक्चुअली ऑयल खरीदते थे इंडियन रुपीज में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि उससे इंडियन रुपी की यूटिलिटी बढ़ती थी। पर अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में अभी ऐसा नहीं हो रहा। एंड देखो, एक तो रीजन ये है कि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, पर उसका दूसरा रीजन एक और है क्योंकि जब ये देश हमें बेचते हैं तेल एंड हम इनको देते हैं इंडियन रुपी, तो वो इंडियन रुपी का क्या करेंगे? किसी और देश के साथ तो ट्रेड कर नहीं सकते क्योंकि वो लोग इंडियन रुपी लेंगे नहीं, तो उनको इंडिया के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो भाई आप इंडियन रुपी की डिमांड कैसे बढ़ा सकते हो? अगर इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करे, फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि बाकी जितने भी देश हैं वो आपके साथ ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। चलो इंडिया के फिगर्स देखते हैं। इंडिया का जो ट्रेड इम्बैलेंस है, बेसिकली हम एक्सपोर्ट से कई ज्यादा तो इंपोर्ट करते हैं। ये 2023 में था 240 बिलियन एंड 2014 में था 141 बिलियन। एंड अगर आप चाइना का देखोगे फिगर तो उनका ट्रेड सरप्लस है 822 बिलियन का, मतलब ये एक्सपोर्ट कई ज्यादा करते हैं देन इंपोर्ट। तो एज अ रिजल्ट अगर किसी देश के पास बहुत सारे चाइनीज युआन हैं भी तो भाई वो इतना सारा सामान लेते हैं चाइना से कि वो चाइना को दे सकते हैं चाइनीज युआन, उसके बदले में जो भी प्रोडक्ट उनको वहां से लेना है वो ले सकते। अब इंडिया के ऊपर एग्जाम्पल रख के देखो, इंडिया किस देश से सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है? वो है चाइना। एंड हमारा ट्रेड डेफिसिट भी चाइना के साथ बहुत ज्यादा है एंड इनफैक्ट बढ़ते जा रहा है। अगर हम ये ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें एंड ऐसी स्थिति आ जाए कि चाइनीज कंपनीज बहुत ज्यादा ट्रेड कर रही हैं इंडियन कंपनीज के साथ, मतलब चाइना इंडिया से बहुत सारा माल बुलवा रहा है, तो फिर चाइनीज कंपनीज भी रेडी हो जाएंगी कि ठीक है, हमारे पास जितने भी इंडियन रुपीज आ रहे हैं, हमारे पास उसकी एक यूटिलिटी है, एक काम है, क्योंकि हम इंडिया से इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अफसोस ऐसा है नहीं। अब आप किसी से भी पूछ लेना जो चाइना से ट्रेड करता होगा, तो जितने भी इंडियन रुपी है ना, पहले US डॉलर में कन्वर्ट कराने पड़ते हैं, फिर जाके तो ये चाइनीज कंपनीज वो एक्सेप्ट करती हैं। एंड क्योंकि आज के डेट में हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडियन गुड्स की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, एंड ऑफ कोर्स US ने जो टैरिफ्स लगाए हमारे ऊपर, उसने भी हमारे एक्सपोर्ट्स को काफ़ी अफेक्ट किया है। एंड क्योंकि इंडियन गुड्स की ज़्यादा डिमांड नहीं है, इंडियन एक्सपोर्ट्स उतने ज़्यादा नहीं हो रहे, इसीलिए इंडियन रुपी की भी ज़्यादा डिमांड नहीं है।